बीमार लड़के की कहानी। राजा भोज जब सिंहासन पर बैठने का प्रयास कर रहे थे तो छठी पुतली ने उन्हें रोका और कहा कि पहले भी विक्रमादित्य की कहानियों को सुने और उनके समान गुण अर्जित करें। इसके बाद छठी पुतली ने अपनी कहानी शुरू की। उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी दया और करुणा के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक दुखी व्यक्ति उनके पास आया। उसने राजा से कहा कि उसका एकमात्र पुत्र बीमार है और सभी वैद्य हार मान चुके हैं। राजा ने उसे ढांढस बंधाया और अपनी सहायता का वादा किया। राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार के प्रमुख वैद्य को बुलाया और उस व्यक्ति के पुत्र का इलाज करने को कहा। वैद्य ने कई उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने स्वयं उस बच्चे की हालत देखने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि बच्चे का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी स्थिति गंभीर थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से सोचा और एक उपाय निकाला। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि वह अपने पुत्र को एक जंगल में ले जाए जहाँ एक विशेष पेड़ है। उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर लाने और बच्चे को खिलाने से वह ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी दया और करुणा से न केवल एक बच्चे की जान बचाई बल्कि उसके परिवार को भी खुशहाल जीवन दिया। उनके इस कार्य की सभी ने प्रशंसा की और उनकी करुणा का गुणगान किया। कहानी सुनने के बाद राजा भोज को एहसास हुआ कि विक्रमादित्य की तरह महान बनने के लिए उन्हें और भी कई गुण सीखने होंगे। छठी पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि वे अन्य पुतलियों की कहानियों को भी सुने। इस प्रकार छठी पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की दया और करुणा के बारे में बताया।